ओम शांति। आज 12 अगस्त 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ये सृष्टि चक्र जो है इसको लाखों वर्ष कह देने से ही सारा जो है अर्थ का अनर्थ हो गया, क्योंकि तब जो है सृष्टि चक्र को ही लाखों वर्ष कह देने से न घर याद आया, न घर का याद रही और न ही परमात्मा की याद रही। तो बाबा कहते हैं कि जो है ये सृष्टि चक्र केवल 5000 वर्षों का है। तो अभी जो है इतना भी याद रहे कि अभी सबको जो है अपने घर वापस जाना है, जहाँ से हम यहाँ पाठ बजाने आए थे। तो इतना भी याद रहे तो भी जो है हमारी जो है उन्नति काफ़ी हो सकती है, क्योंकि घर जाना है तो हमें पवित्र बन के जाना पड़ेगा और उसके लिए जो है हमें जो है अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा जो है। तो बाबा कहते हैं कि जो है जो जन्म जन्मांतर से कल्पांतर से जो है सर के ऊपर जो पापों का बोझा है, वह बोझा जो है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को, मुझ परमात्मा को याद करने से ही वह बोझा, वो पापों का बोझा जो है कटेगा। तो ज़रूरत है अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति याद करने की, और यथार्थ रीति की याद है अपने को आत्मा समझ भगवान को, परमात्मा को याद करना। फिर बाबा कहते हैं कि जो है तुम्हारे में जो है जो भी ये 5 भूत तो मेन है, तो कोई भी जितना काम जो है भूत जो है निकालना मुश्किल है, उतना ही क्रोध, उतना ही लोभ, उतना ही मोह, कोई भी भूत कहीं कम नहीं है। तो हमें जो है वापस घर जाना है, तो इन सभी भूतों को अपने से निकालना होगा और अपने जो है अपने में देवी गुण भी धारण करने होंगे, क्योंकि उसके बाद हमें कहाँ आना, उसके बाद हमें जो है सतयुग में देवी राजधानी में आना है। बाबा कहते हैं कि जो है धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय, और अब तो अंत का भी अंत आ गया है, कि ऐसी जो है आपदाएं विपदाएं आएंगी कि अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा, जिसको बाबा कहते हैं इनको जो है ईश्वरीय आपदाएं, आज बाबा ने ये नया नाम दिया है, जिनको एक ईश्वरीय आपदाएं कहा जाएगा। कि ऐसी आपदाएं आएंगी कि जो हम कुछ सोच भी नहीं सकते थे, हमारी सोच से भी बाहर होगा, क्योंकि 5 तत्व जो है अब धीरे धीरे जो है बिगड़ ही रहे हैं और आगे और बिगड़ते जाएंगे। तो इसलिए जो है हमें जो है अपने को इतना जो है तैयार करना है, इतना एवर रेडी बनना है। फिर बाबा कहते हैं कि अपने भाग्य और भगवान की स्मृति में रहो, भाग्य को याद करो और भाग्य देने वाले भाग्य विधाता बाबा को याद करो, भाग्य विधाता परमात्मा शिव को और ब्रह्मा को याद करो। तो जो है तुम्हें जो है हमेशा तुम खुशनुमा और खुशनसीब बन के रहोगे। फिर ऐसा कोई नहीं है जो कि तुम ब्राह्मणों की खुशी को कम कर सके। ब्राह्मणों की यदि खुशी कम होती है तो ज़रूर उसमें ब्राह्मणों की अपनी ही कोई जो है कमी कमजोरी है, अपनी ही कोई गलती है। फिर बाबा ने अंत में कहा कि जो है हमेशा जो है अतीन्द्रिय सुखों के झूले में, अतीन्द्रिय झूलों में जो है जो बाबा ने अलग अलग सुख, शांति, प्रेम, आनंद के तरह तरह के जो है जो झूले दिए हुए हैं, उनमें झूलते रहो तो तुम्हारे अंदर सदा खुशी रहेगी। और जितना इन झूलों में झूलोगे उतना जो है माया तुम पे अपना वार नहीं करेगी और माया तुम्हें झुलाने में सक्षम नहीं बनेगी। अब सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो।
अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उसके नुकसान क्या हुआ है? उत्तर है, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इसमें ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने के कारण घर भी भूल गया। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं, तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर में। मैं तो तुम बच्चों के बुलाने पर आया हूँ, चलेंगे, कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे कि सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वाह, बाप कहते हैं मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी ही कि तुम लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नींद है, परंतु इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनती तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है, भक्ति में तो अपरंपार दुख है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि ज़्यादा विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजू में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हो। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सर पर हैं उनको याद करो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत, लोभ का भी भूत कम नहीं है। ये भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सबको छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं, सारी आयु समझाते आए हैं तो भी मोह की रगें जुटी हुई रहती हैं। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए उस पर विजय पानी है। बाबा कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे, बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है, उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सेंसिबल बच्चा हो तो रोज़ 7 दिन में सारा ज्ञान समझ ले कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में मेहनत है, इस पर कितने हंगामे होते हैं।
समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे? क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है? ये युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है। सिविल आई बनाने में ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। आप जानते ही हैं, पुरुषोत्तम बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उसको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य मनुष्य को जीवन मुक्ति दे न सके। ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अभी बेचारी भक्ति, और उनके मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर होता नहीं, कि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल है वे भी मनुष्य, परंतु उनमें देवी गुण है। जिनमें देवी गुण नहीं वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना ये 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 विकारों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फिर भी फेरे फिर भी दूर रहे। किससे? भगवान से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाते रहते हैं, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे, इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना न सके। तो ये खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामानुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो पढ़ेंगे नहीं, ये पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकल जाएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कोई कम नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वही आकर पाल बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी को गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुये पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से को ICS नहीं बन सकते। नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज समझाते हैं, जो मनुष्य की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ, तो तुम पतित बनो ना। अपने को आत्मा समझ मामिकम याद करो तो तुम सतु प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन बनने के लिए कितना वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता,
कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को ये सब कर्मेंद्रियाँ मिली हुई है पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है ये वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। ये है अविनाशी ड्रामा। ये अविनाशी बना बनाया है। कब बना ये कोई नहीं जानता। इसको अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है, मुझे वे हैं। बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई। वह होती है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तो रिंचक मात्र भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना शल तुम्हारा बाल विवाह का ना हो, कोई दुख दे न सके। नाम ही है सुख धाम, वहाँ तो सुख है नहीं, यहाँ तो सुख है नहीं। मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है। नुकसान और फ़ायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फ़ायदे की बात ही छुटी। अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है। उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। भल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। इतनी आपदाएं आनी है, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ये। फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। ये बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मुझे याद करो तो पाप भस्म हूँ। ये है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो। उनका भी हक है। ये नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखने दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश हो ना पाए। आज का बाबा का वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न प्रकार भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़ अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा
जुड़ते रहो। अच्छा, ओम शांति।